बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। यूएई में इस साल के आगाज़ से 4 नए कवानीन का नफाज हो चुका है और ये चारों के चारों कवानीन जो हैं ना सिर्फ इमारातियों के लिए हैं यानी यूएई के शहरियों के लिए हैं, बल्कि जो गैर मुल्की जिन्हें हम एक्सपैट्स के नाम से जानते हैं उनके लिए भी ये कवानीन हैं जो कि गैर मुल्की वहाँ के रेजिडेंट्स हैं। लेकिन इस वीडियो में हम 2 कवानीन का ज़िक्र करेंगे क्योंकि वीडियो तवील ना हो जाए, और वो दोनों कवानीन जो हैं वो यकीनन ना सिर्फ अमारातियों के लिए बल्कि रेजिडेंट्स के लिए अहमियत के हामिल हैं। और ऐन मुमकिन है एक कानून पाकिस्तानियों को या इंडियंस को इतना अहम ना लगे, लेकिन दोनों अहमियत के हामिल कवानीन हैं। मैं गैर मुल्कियों की जब बात करता हूँ तो दुबई में रहने वाले या यूएई में रहने वाले तमाम गैर मुल्कियों की मैं बात करता हूँ। एक कानून तो ये है, 2 कवानीन में से एक कानून जो है वो बेरोज़गार होने वाले वो गैर मुल्की हैं जो कि किसी भी वजह से बेरोज़गार हो जाते हैं जिसमें उनका अपना कोई कसूर नहीं होता। अब उनके लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन आगाज़ करते हैं दूसरे कानून की जानिब से। दूसरे कानून के हवाले से वो ये है कि आपके इल्म में है कि 2021 में यूएई ने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो शरई कवानीन हैं वहाँ पर जो शरिया के जो कवानीन हैं उनको नरम करके गैर मुल्कियों के लिए कुछ गैर शरई कवानीन भी मुतारफ़ करवाए। अब सब जानते हैं जिसमें बग़ैर शादी के रहने का कानून, ज़ना को एक लिहाज से जायज़ करार देने का कानून, इसी तरह जो बग़ैर शादी के पैदा होने वाले बच्चों का कानून और शराब का कानून, शराब पीने और शराब ख़रीदने का कानून। तो इस वक्त जो कानून जिसको तब्दील किया गया है वो ये है कि अब जो शराब के हवाले से वहाँ पर जितनी भी शराब फ़रोख्त होती है, जिन इलाक़ों में शराब फ़रोख्त करने या पीने की इजाज़त है, जिन रियासतों में सिवाय शारजा के आपको पता है हर जगह यही सूरत हाल है, तो वहाँ पर अब शराब पर, हर किस्म की शराब पर 30% जो टैक्स आया था वो ख़त्म कर दिया गया। बल्फाज़ दीगर अब शराब जो है वहाँ पर वो 30% सस्ती दस्तयाब होगी। यही नहीं, पहले गैर मुल्कियों को वहाँ पर शराब ख़रीदने के लिए जो रेजिडेंट्स थे उनको एक परमिट बनवाना पड़ता था और उस परमिट में लिखना पड़ता था कि वो गैर मुस्लिम है यानी मुसलमान नहीं है, लिहाजा उनको परमिट दिया जाता था और परमिट की एक मखसूस फ़ीस वसूल की जाती थी। अब ना सिर्फ वो फ़ीस माफ़ कर दी गई है बल्कि उसमें हमारी इत्तलात के मुताबिक अब ये ज़िक्र करना भी ज़रूरी नहीं कि आप मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं। यही नहीं, अब वो लोग जो वहाँ पर टूरिस्ट वीज़े पर जाते हैं 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वो भी किसी भी एमएमआई शॉप जो भी जहाँ पर शराब फ़रोख्त होती है वहाँ से वो मुफ्त अपना पासपोर्ट दिखाकर या वीज़ा दिखाकर वो परमिट हासिल कर सकते हैं। जितना उनका वहाँ पर स्टे होगा उस दौरानिए का उनको परमिट दे दिया जाएगा जो कि बिल्कुल मुफ्त होगा और फिर वो उस परमिट पर शराब ख़रीद सकते हैं। उसका जो कोटा होगा वो मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि ये आम तौर पर मेरी दिलचस्पी का ये मौजू नहीं है, लेकिन चूँकि एक कानून है वो इसलिए आपके साथ उसको शेयर किया जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट कानून जो है वो ये है कि जो लोग बेरोज़गार होते हैं वहाँ पर उनके लिए अब ये है कि जब वो बेरोज़गार होंगे तो 3 महीने तक उनको सैलरी दी जाएगी। ये सैलरी पूरी नहीं होगी, यानी 60% आपकी तनख्वाह का जो हिस्सा है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की मिसाल दे रहा हूँ, तनख्वाह जो है वो 1000 दरम माहाना है तो उसको 600 दरम माहाना 3 महीने तक अदा किए जाएंगे। वो किसी भी वजह से बेरोज़गार हो जाता है। आपको मालूम है जिस तरह कोविड के दिनों में बड़ी तादाद में गैर मुल्की बेरोज़गार हुए थे, जॉबलेस हो गए थे, अब उनको 3 महीने के लिए बेरोज़गारी अलाउंस दिया जाएगा।
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں پر سوشل سیکیورٹی ادا کر رہے ہوں جو انہوں نے متعارف کرائی ہے۔ 1 جنوری 2023 سے یہ قوانین لاگو ہیں، اور یہ جتنے بھی یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں، سرکاری، نیم سرکاری یا جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں کام کرنے والوں کے لیے یہ قانون لاگو ہوگا، سوائے فری زون کے۔ جو لوگ فری زون میں نوکریاں کرتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہوگا، جو وہاں کے دیگر علاقوں میں جابز کرتے ہیں ان کے لیے قانون لاگو ہوگا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ اس کے لیے سوشل سیکیورٹی کا ادا کرنا ضروری ہے، جو کہ ماہانہ آپ کی تنخواہ سے کٹتی ہے، اور جو لوگ یہ نہیں کر رہے ان کے لیے 1 جون تک کا ایک ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ مخصوص 200 درہم فائن دے کر اور ٹوٹل 600 درہم ادا کر کے وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بے روزگاروں کے حوالے سے یہ جو قانون ہے یہ بہت اچھا ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور ممکن ہے آئندہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ فری زون ایریاز تک بھی بڑھا دیا جائے، لیکن اب 60% ان لوگوں کو بے روزگاری الاؤنس ملے گا، لیکن 3 مہینے تک۔ اور آپ کے علم ہے کہ اب بے روزگار ہونے کے بعد 6 مہینے تک آپ کا ویزا بھی جو ہے ریزیڈنٹ ویزا وہ آٹومیٹیکلی ویلڈ ہوگا، تاکہ آپ آئندہ کوئی نوکری تلاش کر لیں، تاکہ آپ کو UAE سے واپس اپنے ملک نہ جانا پڑے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔